नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शानदार ट्रेडर यूट्यूब चैनल के एक और नए सुपर पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। तो कैसा रहा आज का बाजार? शानदार और डॉट टू डॉट था। अगर सुबह में ही आपने ट्रेड बुना लिया था तो फिर पूरे दिन कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर ये मार्केट यहाँ से इतनी बड़ी लंबी रैली क्यों आई, क्यों उड़ गया, ये कुछ भी की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सुबह सुबह में ही सुपर और बेहतरीन ट्रेड हमें मिल चुके थे। और यहाँ से क्यों उड़ा वो भी हम देखेंगे। ओके, ठीक है, मार्केट को देखने की कोशिश करते हैं। सुबह सुबह की फर्स्ट ग्लिम क्या है? सपोर्ट है आपका 22,250 पर, जो कि है स्ट्रॉन्ग, और रेजिस्टेंस है आपका 22,400 पर ओआई की वजह से, जो कि है वीक टूवर्ड्स टॉप। ओके, मार्केट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ओके, सपोर्ट आपका नीचे से ऊपर आकर स्ट्रॉन्ग हो गया है और रेजिस्टेंस जो 22,400 पर था वो हो गया है वीक टूवर्ड्स बॉटम। मतलब इस सिनेरियो में आप अगर रिस्क लेना चाहते हो तो जहां तक वीक टूवर्ड्स बॉटम है रेजिस्टेंस, वहां से ट्रेड ले सकते हो रिस्की। लेकिन क्योंकि सपोर्ट भी नीचे से ऊपर आकर स्ट्रांग हुआ है तो ये रिस्की हो जाएगा। और सेफ कहां पर? बीच वाला डाइवर्जन, मतलब 22,350। अगर ये डाइवर्जन पहले मिलता है तो आप यहां पर ट्राई मार सकते हो, या फिर सपोर्ट पर मिलता मार्केट तो वहां से आप बुलिश ट्रेड बना सकते हो। क्या है सपोर्ट? 22,289। ओके, ये है आपकी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। और जहां तक WTB है रेजिस्टेंस, वो क्या है? 22,340। एग्जैक्ट यहां पर 15 मिनट में ही जहां तक वीक टूवर्ड्स बॉटम है सुपरबली ट्रेड दिया। जिसने भी रिस्क लिया था अपने आप में बेहतरीन था। और मैंने क्या कहा? सपोर्ट भी ऊपर आया है तो अपने आप में सपोर्ट भी एक बेहतरीन ट्रेड दे सकता है। कहां तक के लिए? जहां तक WTB है वहां से तो एक बार रिवर्स हो चुका है, तो कहां तक? उसके भी अगले डाइवर्जन, मतलब एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 तक के लिए। क्या? 22,389। और ये है आपकी बीच वाले डाइवर्जन की लाइन। आई होप कि आप सबने शायद, ये काइंड ऑफ स्लाइड सा रिस्की था, लेकिन ये अपने आप में फुल्ली सेफ ट्रेड था। जिसने भी एक डाइवर्जन लिया, 2 डाइवर्जन लिए, बेहतरीन ट्रेड था। कब पहुंचा? ऊपर 9:40 पर देखते हैं। ओके, 9:30 बजे भी दिखा देता हूं, क्योंकि यहां पर देखिए सपोर्ट आपका कभी कभी 22,800 पर भी ग्लिम्प्स हो रहा था। तो यहां पर शायद कुछ लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हुए हो, क्योंकि यहां पर देखिए मैं एक क्लिक करके आपको दिखाता हूं, ऊपर शिफ्ट हो गया। ओके, और वहां पर शिफ्ट होके फिर से जहां पर था वहां पर WTT हो गया। मतलब नई जगह पर शिफ्ट होकर फिर से WT। यहां पर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहा होगा। ओके, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। इस केस में भी मार्केट कहां से रिवर्स हो सकता है? अगर ये परसेंटेज कम होती रहती है तब भी इसका हाई ये बीच वाला डाइवर्जन ही रहेगा। सही है, अगर कोई रिस्क लेना चाहो तो। वैसे तो ये उल्टा ट्रेड हो जाएगा अगर परसेंटेज बढ़ती रहती है तो 22,378। और एग्जैक्ट 5-10 पॉइंट का ही वेरिएशन रहा था, गैप रहा था। और उससे पहले ही मार्केट सुपरबली फॉल दिखाता है। कहां तक के लिए? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 तक के लिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट एक बार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से रिवर्स हो चुका है। इसलिए धीरे धीरे ये परसेंटेज कम होती अगर ये मजबूत हो जाता है तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये परसेंटेज बढ़ती रहती है तो आप इसे WTT ही मानेंगे। ओके, बहुत ट्रेडर्स को यहां पर कंफ्यूजन हुआ होगा, क्योंकि थोड़ी देर के लिए बहुत ऊपर ग्लिम्स हो गई थी और रेजिस्टेंस वहां पर चला गया था इसलिए। ओके, तो मार्केट ने फिर से उसी बीच वाले डाइवर्जन से, मैं नहीं मानता कि इतना बड़ा कोई रुका होगा, लेकिन ठीक है। ओके, बॉटम पर कब पहुंचा तब देखते हैं दोस्तों। वैसे की वैसी 96% यहां पर अटकी पड़ी है और मार्केट खड़ा है आपके एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 तक। और इस केस में अगर इसे आप नई जगह पर WTT मानो या फिर परसेंटेज अटकी पड़ी है वो मानो, कहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है? वैसे तो रिस्क लेने वालों ने अगर ये नई जगह पर WTT मान रहे हो तब तो यहीं से रिस्क ले लिया होगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ही। क्योंकि एक बार रिवर्स हो चुका है तो एक डाइवर्जन अगर एक्स्ट्रा गिर भी गया तो कोई नई बात नहीं होगी। क्या है वैल्यू? इस सिनेरियो में मार्केट का बॉटम यही हो सकता है 22,221। और वहीं से फिर से सुपर डॉट टू डॉट रिवर्सल। ओके, सही है। किस किस ने यहां से कॉल का ट्रेड बनाया था? क्योंकि मार्केट का बॉटम यही है, इससे नीचे और मार्केट इस सिनेरियो के हिसाब से गिर ही नहीं सकता।
ओके, अगर किसी ने थोड़ा सा अर्ली ले लिया था और अगर सिनेरियो समझ गए थे तो, वरना मार्केट में वैल्यू थोड़ी नीचे दिखाने लगी थी, यहां पर कहीं 22,222 के आसपास। ओके, मार्केट फिर से ऊपर गया, कब गया तब सिनेरियो दिखाता हूं मैं 10:15 पर। ओके दोस्तों, रेजिस्टेंस साइड में ऐसे ही परसेंटेज अटकी पड़ी है, मतलब यहां पर 89-90 के आसपास अटकी पड़ी है और सपोर्ट अपने आप में सुबह से मजबूत ही हुआ पड़ा है। लेकिन अभी रेजिस्टेंस साइड में भी हार मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो यहां से ओआई चेंज कब की भाग चुकी होती। तो फिर से अगर कोई रिस्क लेना चाहता है तो यह एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से तो कोई लेगा नहीं, क्योंकि अगर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बन गया तो मार्केट और भी ऊपर जा सकता है। सही है, तो बीच वाला डाइवर्जन अपने आप में काइंड ऑफ मॉडरेट ट्रेड होता है। 70 के आसपास वैल्यू आ रही है यही कहीं, लेकिन मार्केट थोड़ा अर्ली रिवर्स हो गया। ठीक है, अगर किसी ने ये बुनाया था ट्रेड तो अपने आप में थोड़ा सा रिस्क था, थोड़ा सा अर्ली रिवर्स हो गया, लेकिन सेफ ट्रेड। तो अगर ये एक भी ट्रेड बन चुका है आपका सुपरली एक डाइवर्जन के लिए, तब भी मार्केट से दूर रहे। जब भी आपको सिनेरियो कंफ्यूजिंग लगे तब मार्केट को छोड़ दीजिए। सही है, भले ही एक भी ट्रेड नहीं हुआ है लेकिन फिर भी छोड़ दीजिए, क्योंकि मार्केट को पैसे देने से अच्छा है कि अपने पैसे बचा कर रखे और मार्केट में ट्रेड ना करें। फिर तो मार्केट 1-1.5 घंटे के लिए पूरा साइडवेज ही हो गया है और फिर से मार्केट बॉटम पर कब आया देखते हैं 11:30 बजे। और अब देख लीजिए यहां पर अब उल्टा ट्रेड क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बन जाता सिर्फ वॉल्यूम की वजह से होता तो, लेकिन अब ओआई भी अपना प्रेशर दिखा रही है और चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 भी बेयरिश दिखा रही है मार्केट को। तो उल्टा ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पर मार्केट चल रहा है। तो अगर कोई रिस्क लेना चाहे तो डेफिनेटली, क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से तो हम रिस्क ले नहीं सकते, क्योंकि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 भी मना कर रही है और ओआई भी नीचे की तरफ प्रेशर दिखा रही है। 11:30 बजे की बात कर रहे हैं और मार्केट ने -1 रिवर्सल भी देने की कोशिश की और डॉट टू डॉट टारगेट भी दे दिए, अगर किसी ने ट्राई मारी हो तो। लेकिन अगर आपका सुबह में ट्रेड हो चुका है तो ऐसे रिस्की ट्रेड मत कीजिए। अब सीधा देखते हैं हमें सुपर्ब ट्रेड कब मिला, तब 11:30। याद रखिएगा, वॉल्यूम में तो कंफ्यूजन बना हुआ ही है, लेकिन ओआई की वजह से भी ओआई भी ऊपर आने की कोशिश कर रही है। कब से? 11:30 बजे से। सीधा 1 घंटा ही आगे बढ़ा लेते हैं। सही है दोस्तों, 11:30 से 12:30 हो चुके हैं और वैसा का वैसा सिनेरियो बना हुआ। मतलब वॉल्यूम तो सुबह से कंफ्यूजिंग है ही, लेकिन ओआई भी जो नीचे प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही थी, अब वो भी 1 घंटे से शिफ्ट नहीं हो पा रही। मतलब मार्केट में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बन चुका है। कहां से मार्केट बुलिश होगा? 22,271 पर। और एग्जैक्ट डॉट टू डॉट मैंने ये जो छोटी लाइन ड्रॉ की ना, वही है आपका एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। और कब पहुंचा? 12:45 पर। दिखा देता हूं मैं आपको वैल्यू भी, ये देख लीजिए 22,268। और लाइन कहां पर ड्रॉ की है मैंने? एग्जैक्ट डॉट टू डॉट मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर आया और वहीं से रॉकेट हो गया। मार्केट कहां तक जा सकता है? जहां तक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, मतलब 400 के डाइवर्जन, 22,400 के डाइवर्जन, 22,416 और यहीं पर मार्केट, यहां पर देखिए सुपरली वहां पर ही गया और उससे भी ज्यादा बुलिश हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन दिख गया था और कोई उल्टे ट्रेड में नहीं फंसे थे। आई होप जिसने भी दिन में ये सुपर सेफ ट्रेड बन चुका था और यहां पर कंफ्यूजन में अगर कुछ नहीं भी किया तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मार्केट में हमें फंसना तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो यही था आज का सुपर मार्केट और आई होप कि आपने सुपरली प्रिडिक्ट कर लिया होगा। ओके दोस्तों, आई होप कि आज का ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। ओके दोस्तों, मिलते रहेंगे ऐसे ही सुपर वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम।